दिल्ली के अंदर जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली के लोहे का पुल है। और कुछ ही दिन पहले मैंने शास्त्री पार्क सीलमपुर एरिया में जो रोड जाता है, लोहे का पुल आपको सामने दिख रहा होगा। यानी जो जामा मस्जिद के रोडों से जो लोग आते हैं, उन रोडों से ये लोहे का पुल पकड़ते हैं। वो रोड, उस लोहे की लाइन को ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे लोहे का पुल है। तो जाहिर है जब वो रोड का मैंने आपको मामला दिखा दिए थे कुछ दिन पहले, सारी कवरेज दिखाई थी, ठीक है। और वो सामने जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सामने लाइन है ना, ये लाइन जो है शास्त्री पार्क, गांधीनगर, सीलमपुर, ये तमाम एरियो को क्रॉस करते हुए इस लोहे का पुल को इसी तरह से क्रॉस करती है। जाने वाले साउथ में जाते हैं, जामा मस्जिद भी जाते हैं और लाल किले के रास्ते, तमाम रास्ते, ये रास्ते आते हैं। आज मैं आपको यहाँ की मूवमेंट दिखा रहा हूँ। पुलिस अपनी मूवमेंट किस तरह से दिखाती है और पुलिस से जो व्हीकल आते हैं वो किस तरह से मूवमेंट अपनी दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा, रंजीत सिंह जो फ्लाईओवर है 12 खंबा रोड, वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ से स्टार्टिंग के साथ साथ रंजीत सिंह फ्लाईओवर के जो मूवमेंट पुलिस अपना काम कर रही है वो भी मैं दिखाऊंगा। उसके साथ साथ जो गीता कॉलोनी रोड है वहाँ की भी मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ। देखिए लोहे के पुल से स्टार्टिंग। बाकी आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से बैरिकेडिंग चेक पोस्ट लगी हुई है, सभी आपको नोटिस कराऊंगा। और मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ कुछ पुलिस के ऑफिसर्स लगे हुए हैं और व्हीकल, यानी 2 व्हीलर ही नहीं बल्कि 3 व्हीलर को भी यहाँ रोक करके चेक किया जा रहा है। लेकिन अब जो शास्त्री पार्क और सीलमपुर से आने वाला रास्ता है वो यही है, हेलमेट हो या ना हो लेकिन चेकिंग जरूर होगी। ये काम देखिए थाना कोतवाली के स्टाफ का। यहाँ से मैं स्टार्टिंग करूंगा और स्टार्टिंग करने का पूछा भी जा रहा है। अगर 3 व्हीलर आ गए तो उनसे भी पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए कि जा कहाँ रहे हैं। और अगर 2 व्हीलर्स पे जो आ रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है कि लाइसेंस है या नहीं, आरसी है या नहीं, गाड़ी इनके नाम है भी या नहीं। और वाकई में बिल्कुल एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हेलमेट लगा करके जाना भी चाहिए और बहुत इसी तरह से पुलिस को सहयोग करना भी चाहिए। पुलिस को सहयोग किस तरह से होगा, ये जोमेटो वाले थे, ये निकले भाई, इन्होंने आरसी या लाइसेंस जो भी देखा, एक व्हीकल को और रोका है जो ये लाइसेंस वगैरह जो भी इनकी प्रोसेस है उस प्रोसेस को ये चेक कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम रुकेगा किस तरह, अगर पुलिस इस तरह से काम करेगी वो ही रुकेगा। आज दिल्ली की कई सड़कें आपको नोट कराऊंगा। सीधे इस जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2 व्हीलर्स को रोका है, गाड़ी नंबर को नोट करा जा रहा है। नोट करके जो भी जिसके नाम होगी, ड्राइवर तो साथ में है। बहुत अच्छी बात यह है कि ये खुद यहाँ पर इस वक्त में दोनों हेलमेट, ड्राइविंग जो कर रहे हैं उन्होंने भी हेलमेट लगाया और पीछे जो इनके सवार हैं उन्होंने भी हेलमेट लगाया। बहुत अच्छी बात है। यही ये 4 व्हीलर्स गाड़ी को रोका गया है इस वक्त में। फिलहाल गाड़ी को इन्होंने जो चेक किया है वो लगभग प्रोसेस ठीक है। लाइसेंस इन्होंने बताया है, लाइसेंस भी दिखा दिया होगा। मुझे उम्मीद है पूरा प्रोसेस करके गाड़ी को रवानगी किया गया है जो 2 व्हीलर्स पे जो सवार थे। और यहाँ गाड़ी को उसके साथ साथ चेक किया जा रहा है। इस वक्त में आपकी स्क्रीन पर ये मैं दिखा दूं, यहाँ थाना कोतवाली का स्टाफ जो इस वक्त में लगा हुआ, ये वही लोहे का पुल है। बहुत अच्छी तरह से देखिए गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने खुद ड्राइवर ने रोका है। और अब फैमिली है फिलहाल। और फिर इस वक्त में मैं आपको दिखा दूं, यही एक बहुत अच्छा तरीका है सैल्यूट करके इस वक्त में यहाँ के जो गाड़ी को लेकर के जाते हुए। गाड़ी में फैमिली है लेकिन बेहतर है यहाँ तमाम इस वक्त में गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई और इसी तरह से व्हीकल जो भी आ रहे हैं सबको चेक किया जा रहा है। ये आए 2 साहब हो रहे हैं लेकिन हेलमेट पहना है, बहुत अच्छी बात यह है और होना भी चाहिए। फिलहाल मैं आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखा दूं, ये एक आपको यही वो बात याद दिलाऊंगा कि यहाँ जब मैंने रिकॉर्ड करा था और तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर आकर आए थे और जब रिकॉर्ड करा था, ये वही लोहे का पुल है जहाँ मर्डर हुआ था और ऑटो चालक का मर्डर कर दिया था। देखिए सामने ये बैरिकेडिंग लगी है कोतवाली के सामने और इसके यहाँ पर चेकिंग चल रही है। और लगभग आपको आज सुबह होने से पहले पूरी खबर आपको दिखाऊंगा। ऑटो चालक को रोका है और
अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। जैसे लोग टू व्हीलर्स पर आपकी तरह नौजवान आते हैं, विदाउट हेलमेट घूमते हैं, लेकिन सर का ताज जिसको कहा जाता है आपने भी लगा रखा है। इसी तरह से नौजवान होते हैं और वो इस पर बदनाम का माहौल बनाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते, लाइसेंस नहीं होता, घर की गाड़ी मांग कर ले आते हैं। आप किसी भी काम से जा रहे होंगे, लेकिन आपने सबसे अच्छा ये है कि रूल को फॉलो कर रहे हैं। इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए जो हेलमेट नहीं लगाते और उल्टी सीधी गाड़ी को भगा लेते हैं, पीछे से घुमा लेते हैं? नहीं, ये गलत है। आप बिल्कुल आप सेफ्टी से निकलो घर से, आप अपने पूरे प्रूफ लेके निकलो, आप अपनी सेफ्टी से निकलो। पुलिस ने आपको रोका? जी। क्या कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, लाइसेंस मांगा बस। आपने दिखा दिया? आपको बिल्कुल तरह से कुछ नहीं हुआ। कहा जाने को? इनके अच्छा काम है, नहीं तो अपने हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। अपने लिए नहीं कर रहे हो तो हमारे लिए कर रहे हैं, इसमें तो हमारा जो पीछे से गाड़ी घुमा करके भाग जाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो गलत है। आप आइए, गाड़ी को चेक कराइए, सब कुछ कराइए। जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप गलत कहाँ से हो गए? गलत कहाँ से हो गए? पूरी सेफ्टी से नहीं। आप यही रहते हैं सिलमपुर? यही रहते हैं सिलमपुर में। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिल्ली भी रहते हैं हम। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया है और होना भी चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि ऐसे लोगों का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, जब गाड़ी आपके नाम है और आप अगर हेलमेट लगा के आएंगे तो आपको किसी तरह से डरने की जरूरत ही नहीं है। इनको गाड़ी को आगे बढ़वाइए ना पहले। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज, हिंदुस्तान हमेशा न्यूज। बहुत बढ़िया। यहाँ आपको दिख रहा होगा पुलिस का डर कई हद तक उस वक्त आता है जब पुलिस दिखती है। आखिर दिल में क्यों नहीं रहता, ये भी बड़ा मसला है। लाइट जलवा ले अंदर की। पहले उसके गाड़ी को, पुलिस को देख करके अपनी सीट को लिया है। यानी पहले जो ड्राइवर थे नहीं, वो गाड़ी चला रहे थे, असल ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहे थे। बहरहाल तमाम व्हीकल को यहाँ चेक किया जा रहा है। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये वैन आ रही है पीछे। मैं आज आपको दिल्ली की जितनी सड़कों पर चेकिंग चल रही है, इसी तरह से अपना पुलिस यहाँ पर कांस्टेबलों को लगाया हुआ है। और बहुत मैंने देखा, जहां तक उम्मीद यही है कि अच्छी तरह से इन्होंने काम कर रही है। लेकिन ऑलरेडी पहले जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि वहां जाने वाला रास्ता जो लोहे के पुल पल्ली तरफ, यानी पल्ली जो लाइन है, वो शास्त्री पार्क और सिलमपुर को जो जाने वाला रास्ता है, वहां की तो मैंने आपको कवरेज ऑलरेडी दिखाई रखी है। लेकिन अब जो है ये सिलमपुर गांधीनगर शास्त्री पार्क से जो आने वाला रास्ता, यानी शाही जामा मस्जिद और लाल किले को जो जोड़ता है रास्ता, ये वो रास्ता है जो मैंने यही चौकी थाना कोतवाली की है। यहाँ पर अपना स्टाफ काम कर रहा है और आइए देखते हैं जरा कहाँ कहाँ स्टाफ लगा हुआ है और कहाँ कहाँ स्टाफ अपना काम कर रहा है। चलिए फिलहाल दिखाते हैं आपको अगली अपडेट और दिखाते हैं आपको अगली चेक पोस्ट। थाना कोतवाली का स्टाफ था, अब देखते हैं गीता कॉलोनी के स्टाफ को, उसके बाद आगे चलते हैं रंजीत सिंह फ्लाईओवर के स्टाफ को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी रोड पर इस वक्त में पहुंचा हुआ हूं। जिस तरह से यहाँ इस वक्त में सामने जो आप रोड देखेंगे, ये गीता कॉलोनी का रोड आ रहा है सीधी स्क्रीन पर, और यहाँ से सीधा लाल किला और शाही जामा मस्जिद का रोड। पूरा पुलिस का अमला, पुलिस का स्टाफ इस वक्त में यहाँ अलर्ट है। राजधानी दिल्ली का जो माहौल है, जो तमाम यहाँ टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और तमाम फोर व्हीलर्स जब इस रोड से आती हैं तो ये पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है, पुलिस का एक स्टाफ का एक मामला होता है कि कौन सी गाड़ी किस तरह से उनको चेक किया जाना चाहिए। और बैरिकेड इस वक्त में मैं आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं, यहाँ आपसे नहीं काफी अरसे से यहाँ इसी तरह से बैरिकेड लगाए जाते हैं। इस तरह से आपको मालूम है कि दिल्ली में होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता और तमाम मंत्री, तमाम खुद दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा, उनकी तमाम बैठक के बाद अब दिल्ली में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर हो चुकी है। जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, इस वक्त में यहाँ आपकी स्क्रीन पर सैयद जैन कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाइए उधर की साइड। ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रंजीत सिंह फ्लाईओवर रोड है और इसी रंजीत सिंह फ्लाईओवर से बहुत रफ्तार में, तेजी में जब गाड़ी आती है तो यहाँ पुलिस का अमला इस वक्त में यहाँ खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये मूवमेंट आपको मैं दिखाऊंगा गाड़ी को रोकते हुए। मैं दिल्ली पुलिस का इस वक्त में मैं आपको मूवमेंट दिखाते हुए, सीधी सामने रंजीत सिंह फ्लाईओवर, ये देखिए गाड़ी घुमाते हुए। पुलिस को देखा कि पुलिस रोक ना ले, तो ये है कलाकारी दिल्ली के लोगों की।
पुलिस को देखा कि पुलिस रोक न ले, तो ये है कलाकारी दिल्ली के लोगों की। हाँ, बताने का मकसद ये है, उधर से रंजीत सिंह फ्लाईओवर से ये अब देखिए 4 व्हीलर्स आपको दिख रही होगी। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर फोकस कीजिए। अब यहाँ जो रास्ता है ना सीधा, ये रास्ता कहाँ का है? ये 12 खंबा रोड है। जी हाँ, मैं दिल्ली की सड़कों पर उतरा हूँ। जी हाँ, तमाम आला अफसरान, तमाम ऑफिसर्स, जब होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह की और होम मिनिस्टर और खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और तमाम जब ये मीटिंग्स हुई है, इनकी मीटिंग होने का मकसद मैं आपको बता दूं, आपने अपने अखबारों में तमाम टीवी चैनलों पर जरूर देख लिया होगा, लेकिन हमारे दर्शक जो हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के दर्शक हैं, उनको भी मालूम और पता लगना चाहिए। हमारा ये फर्ज और कर्तव्य है कि जब मीटिंग हुई है तो मीटिंग होने का मकसद ये है कि दिल्ली में जिस तरह से क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं मर्डर, कहीं चाकू, कहीं डकैती, कहीं दुकान, कहीं घर, कहीं मकान, ये तमाम चीजें दिल्ली में जब बढ़ती चली गई तो दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट पर जगह जगह अपने मामला बिठाए। कब बिठाए? जब दिल्ली सीएम खुद, इस वक्त जब सीएम बनी रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद, फिर उसके बाद खूब होम मिनिस्टर, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और तमाम मंत्री और खुद उनके साथ साथ दिल्ली कमिश्नर संजय अरोड़ा जब पूरी बैठक में बैठे, उस बैठक के बाद ये मूवमेंट आपको दिखा रहा हूं। ये वो मूवमेंट है, ये वो जगह है। सामने फिर रिपीट करूंगा क्योंकि जिस जगह मौजूद हूं वो जगह आपको मालूम होनी चाहिए। ये जूम करके दिखाइए एक बार। ये रंजीत सिंह फ्लाईओवर है। उस रंजीत सिंह फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही सामने की तरफ जो रोड है, वो जो सामने की तरफ रोड है वो 12 खंबा रोड है। अब 12 खंबा रोड पर ऑटो, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स तमाम गाड़ियां आई हैं। और यहाँ देखिए इस वक्त में पुलिस का अमला, यहाँ मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूं, तमाम गाड़ियों को एक मूवमेंट है। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, मूवमेंट दिखाते हुए ये